हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार एनडीए सरकार के बारे में कि एनडीए सरकार जहां मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल कर रही है और जो वोट प्रचार बीजेपी के लिए मोदी जी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी देखा जाए तो बीजेपी को गारंटी देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं एनडीए सरकार के बारे में कि मोदी जी ने इस बार चुनावी प्रचार में जो दम फूका है, उसके बावजूद भी बम्पर वोटिंग मैदान में नहीं आ पा रही है। जिस तरीके की बीजेपी कयास लगाए जा रहे थे कि 400 के आंकड़े को बीजेपी छू जाएगी और दूसरों सब पार्टी को सुतला साफ हो जाएगा, पर ऐसा जमीनी ग्राउंडिंग पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बीजेपी 400 के आंकड़ों को लेकर फंस चुकी है और इतने बड़े बोल बीजेपी को ले डूबेंगे। और बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आन पड़ी है कि उनके नेताओं का कुछ एरियो में तो विरोध प्रदर्शन जारी है। मोदी जी की लाख गारंटियों के बावजूद भी उनकी सरकार 400 के आंकड़े में जो सपने देख रही थी, शायद वो सपने नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों का एक कथन है, लोगों का एक मानना है कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं, उनके शासनकाल को पसंद करते हैं, पर जो लोकसभा के उनके मेंबर हैं वो कभी भी अपने एरियो में आज तक झांके नहीं है। और मोदी जी उनकी गारंटी किस बेस से ले रहे हैं? और क्या देश सिर्फ गारंटियों पे चलेगा? अगर उन्होंने काम किया था तो मोदी जी को सिर्फ प्रचार करने की जरूरत थी। और अगर मोदी जी को अपनी गारंटी दांव पे लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या बचा है कि नेता काम नहीं करते थे और काम आगे करेंगे नहीं करेंगे तो मोदी जी की गारंटी पे ही देश चलेगा। ऐसा संविधान में सुनने को पहली बार आया है कि देश में किसी नेता को देश चलाने के लिए अपनी गारंटी दांव पे लगानी पड़ रही है। भले ही बीजेपी ने इस बार राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा हो और 400 के आंकड़ों के लिए जो बीजेपी ने मैदान में कमर कसी थी, वो कमर शायद कुछ देखा जाए तो एरिया में बहुत ढीली देखी जा रही है। चुनावी समीकरण में देखा जाए तो जो बम्पर वोटिंग दूर दूर तक किसी प्रदेश में नहीं हुई, इससे भले ही किसी पार्टी की हार हो रही हो, पर जो बीजेपी उम्मीद से ज्यादा वोटों की गिनती की आकाश लगाए जा रहे थे, वो दूर दूर तक धराशायी हो चुके हैं। और मोदी जी को हर नेता के लिए गारंटी देनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई नेता अपनी गारंटी पे क्यों नहीं जीत पा रहा। अगर मोदी जी को आज अगर उस प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नहीं भेजा जाएगा, तो क्या बीजेपी वहां पे अपनी टिकट नहीं निकाल सकती? इस पे बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है। बीजेपी ने लाख बार मंथन किया, चुनावी समीकरण दिए, अच्छे से दिग्गजों की टिकट काट डाली और उन्हीं नेताओं को टिकट दी गई जो नेता टिकट जुझारू थे। पर देखा जाए तो उनका भी जमीनी ग्रुप में विरोध हो रहा है और मोदी जी को बार बार ताल ठोकनी पड़ रही है और उनके लिए गारंटी देनी पड़ रही है। अगर देश गारंटियों पर चलेगा तो नेताओं की कार्यशैली में बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि जनता के लिए उन्होंने शायद कुछ नहीं किया है। भले ही बीजेपी सेकंड थर्ड टर्म पूरा करने के कगार पे है, अगर मोदी जी इस बार हैट्रिक मारना चाहते थे और हैट्रिक मारने की वो तैयारी कर रहे थे, तो उनको गारंटी की बजाय अपने नेताओं की ताल ठोकने की जरूरत थी कि मेरे नेताओं ने इतना काम किया है और बीजेपी ने इस तरीके देश को बदला है। वो ताल तो ठुकी नहीं, बल्कि मोदी जी को अपने नेताओं को ढकने के लिए देश की गारंटी पे लाभ लगाना पड़ा। अब ये गारंटी पे लोग कितना विश्वास करेंगे? क्या मोदी जी की गारंटी पे देश चलेगा? क्या ये गारंटी पे मोदी जी अपने जिन नेताओं ने कभी शक्ल नहीं दिखाई या जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे कोई वर्क नहीं किया, अपनी गारंटी के चलते भी उनको इस बार जिता देंगे? ये सबसे बड़ा मंथन है कि मोदी जी को खुद पता है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट देना बीजेपी की मजबूरी है। भले ही उन पे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे उन पे आरोप साबित हो चुके हैं, पर बीजेपी उनका पत्ता आज भी नहीं काट सकती, क्योंकि बीजेपी घिर जाती है। बीजेपी को अगर इस बार तीसरा हैट्रिक में जिस तरीके से मोदी शासनकाल के लोग चाहते थे कि मोदी जी दोबारा तीसरी बार आए, उस टाइम तो लोगों को और मोदी जी की सरकार को गारंटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी मोदी जी अपनी गारंटी पर इस बार दोबारा से मैदान में हैं और चुनावी समीकरण विपक्ष ने पूरा हमला बोला हुआ है कि वो मोदी जी की गारंटी को धराशायी कर देंगे। अब देखते हैं कि मोदी जी की गारंटी के आगे क्या विपक्ष धराशायी होगा या मोदी गारंटी के चलते ना जीतने वाले नेता भी बीजेपी के खाते में 400 का आंकड़े में जुड़ेंगे। दोस्तों ये रुझान पे हमने नज़र बनाई हुई है कि देश इस बार पर्ची की सरकारों पे या गारंटी की सरकारों पे चलेगा। ये कैसा रहेगा माहौल जब गारंटियों पे देश चलेगा, उस पर काफ़ी सारा विश्लेषण होगा, हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।